नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं। आपका देखा जाए तो एक नई वैकेंसी हमारा आया हुआ है, बिहार BSPHCL। आप यहां पे देख सकते हैं। और आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है, SK झा सर की तरफ से आपका यहां पे एक पेड प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। आज हम उसी को देखने वाले हैं। मार्केट में आपका प्लेटफार्म का भी सेट आ गया है, जो कि आपका क्वेश्चन बैंक और न्यू प्रैक्टिस सेट। अगर आपका कमेंट रहता है तो हम जो है उसको भी शुरू करने का प्रयास करेंगे। ये आपका सेट नंबर 1 है। आपका कैसा रिस्पॉन्स रहता है उसके अनुसार जो है हम इस सेट को कंटिन्यू करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम के लिए भी आपका ये क्वेश्चन जो है लाभदायक साबित होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप सब लोग कमेंट करके बताना है कि क्या ये सेट कंटिन्यू करना है, क्योंकि इसमें आपका सैलरी जो है बहुत बेहतरीन आपका सैलरी होने वाला है आपका। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो अहमदाबाद हड़ताल 1918। ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो सी सही आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद हड़ताल 1918। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान देखेंगे तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जो है संवैधानिक निकाय है? इनमें से कौन सा एक हमारा जो है संवैधानिक निकाय है? आंसर देखेंगे तो ये आपका वित्त आयोग होगा। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला डैश है? सही उत्तर देखेंगे तो आपका शिवहर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? इनमें से कौन सी नदी जो है सूरत से होकर बहती है? दोस्तों इसका जो है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करवाने वाले हैं। बस आप वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग देखना चाहते हैं इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइएगा, ताकि हमारा भी जो मेहनत है सफल हो पाए। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में आपको पता है मेहनत लगता है, कंटेंट लाना होता है, उसके बाद वीडियो बनाना होता है, तब आपके पास ये सब वीडियो जो है पहुंचता है। इसका आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा तापी, जो कि इसको ताप्ती भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख पाए। चलिए ब्लू करते हैं। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? दोस्तों देखिए निगम कर दोस्तों आपका ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी GST आता है, वेट आता है, सीमा शुल्क भी आपका जो है ये सब आपका अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम, एक सेकेंड, मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र जो है किसने लॉन्च किया था? किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 8 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, DRDO। हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हिम तेंदुआ होगा। क्या हो जाएगा? हिम तेंदुआ। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल जो कि अंक समुद्र पक्षी रिजर्व अग्नासिनी मुहाना और मगदी के रिजर्व जो है कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो देखिए ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? मेरी जेल डायरी जो है ये किस लेखक कौन है? तो यह है जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डैश से सुखी है। देखिए बूढ़ा आदमी अपने डैश से सुखी है, तो इसका सही आंसर आप 12 का देखेंगे तो बुढ़ापे से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है, यहाँ माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे दुखी लिखा गया है ना, तो बुढ़ापे से वो आपका दुखी है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मीराबाई किस काल की कवित्री हैं? मीराबाई किस काल की कवित्री हैं? क्या होगा इसका उत्तर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा भक्ति काल की कवित्री हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है दोस्तों बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न देखेंगे। बोला कि व्याकुल का संधि विच्छेद कौन सा है? देखिए इसमें आपका हिंदी का ही प्रश्न आता है, तो व्याकुल का संधि विच्छेद पूछ रहा है।
14 का सही उत्तर देखेंगे तो आपका वी धन आकुल होगा। ये कौन सी संधि है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि तोपची में कौन सा प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय और एक उपसर्ग, प्रत्यय जो होता है वो आपका शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है। तो यहाँ पर आपका प्रत्यय पूछा गया है। उत्तर देखेंगे तो आपका जो है ती, तोपची जो है लास्ट में आप देखेंगे तो ची जो है सही उत्तर हो जाएगा तोपची। ठीक है। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए सूरज को दीपक दिखाना का मुहावरे का अर्थ होता है कि प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, है ना। तो ऑप्शन जो है हमारा 16 का ए राइट उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो विष्णु के अनेकों नाम है, यही हमारा जो है वाक्य गलत हो जाएगा। बाकी तलवार एक शस्त्र है, सही है। यह आगरे की मिठाई है, उसे पुत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या है। देखिए आसमान टूट पड़ना, इसका अर्थ आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा मुसीबत आना। क्या हो जाएगा, मुसीबत आना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बादल का तत्सम शब्द क्या है। अब देखिए तत्सम आपको बताना है, बादल का तत्सम शब्द, तो इसका उत्तर हो जाएगा वारिद होगा। क्या होगा, वारिद। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, वारिद बादल का तत्सम शब्द है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। देखिए हिंदी भाषा आप देखेंगे कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसमें आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है, तो आराम से आप ग्रुप के माध्यम से ज्वाइन होकर ये सब बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका रीजनिंग और मैथ्स का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यही सब आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपका स्कोर जो है बूस्ट करेगा। चलिए आते हैं 31 नंबर पे। बोला कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाइदर द बॉय नॉर द टीचर डैश पेरेंट्स, है ना, प्रेजेंट लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो क्या होगा, सही आंसर आप देखेंगे 31 का, तो हमारा हो जाएगा ईज होगा। यहाँ पर ईज आपका भरा जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया दोस्तों फेनेटिक, इसका आपका सिनोनिम्स क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे 32 का, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए क्या है। तो ये आपका हो जाएगा हैंडकर चीफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए राइट आंसर होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। द जज फाउंड हिम डैश ऑफ मर्डर, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा गिल्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 34 का डी राइट आंसर होगा। क्लोज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, इसका उत्तर आपका हो जाएगा वाइडोवर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। देखिए वेबसाइट का पहला पृष्ठ आप देखेंगे क्या कहलाता है। कंप्यूटर का भी आपका क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो 36 का सही उत्तर देखेंगे तो आपका होम पेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा होम पेज। कमेंट कीजिएगा कि क्या PY करवाना चाहिए आप सभी लोग के लिए, क्या नहीं। CAD का अर्थ क्या है। देखिए CAD का अर्थ आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 37 का सी सही हो, 37 का हमारा डी होगा। अगला कि इंटरनेट के क्षेत्र में WW अर्थ यानी WW का फुल फॉर्म या फिर इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 38 का बी राइट होगा। एक निबल बीट के बराबर होता है, एक निबल बीट के बराबर होता है तो 4 होता है। क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है, कैरेक्टर जो है प्रिंट नहीं कर सकता है, तो डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। बाकी लेजर सही है, रेखा सही है और डेजी पहिया सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पर्सनल कंप्यूटर द्वारा, है ना, PC द्वारा उत्पन्न कचरे को कहा जाता है क्या। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको जो है ई कचरा कहते हैं। क्या कहते हैं, ई कचरा। अगला कि MS-DOS में प्राथमिक फाइल नाम में वर्ण तक हो जाता है, वर्ण तक हो सकते हैं, तो बताइए क्या है इसका ऑप्शन। देखिए 42 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या होगा 8। नेक्स्ट हमारा कि CPU संदर्भित करता है किसको। जो आपका CPU है ये किसको संदर्भित करता है,
तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म आपका जो है CPU का होता है, CPU का, ठीक है। इसी को ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का। निम्नलिखित समूहों में विषम पद की पहचान करके बताइए, इसमें से आपका अलग क्या है। देखिए अलग आप देखेंगे तो आपका माइक्रोवेव जो है ये आपका अलग है, बाकी समाक्षी तार, ऑप्टिकल फाइबर, मुड़ जोड़ी तार, ये सब हमारा जो है एक दूसरे से संबंधित है। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है, बताइए। देखिए परम आप देखेंगे तो ये आपको पुणे में देखने को मिलता है, प से परम, प से पुणे, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला है कि RDBMS का विस्तार है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो देखिए संबंध परक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 46 का हमारा बी राइट होगा। MS एक्सेल को शुरू करने के लिए उत्तरदायी फाइल कौन सा है, तो ये आपका एक्सेल EXE हो जाएगा, .exe हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। रोम में संग्रहित कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, संग्रहित कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा फर्मवेयर होगा, क्या हो जाएगा फर्मवेयर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि बीट संदर्भित करता है, बीट दोस्तों संदर्भित करता है, तो 49 का सही उत्तर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दहाई अंक हो जाएगा, क्या होगा दहाई अंक, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है ऑप्टिकल डिस्क है, बताइएगा, इनमें से आपका कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है। 50 का सही आंसर आप देखेंगे तो वर्म डिस्क होगा, है ना, वर्म डिस्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 50 का तो सी सही होगा। शक्ति ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, किस पदार्थ का प्रयोग होता है, तो ये आपको हो जाएगा सिलिकॉन इस्पात होगा, क्या हो जाएगा सिलिकॉन इस्पात हो जाएगा। 51 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि दो लैंप 230 वोल्ट की श्रृंखला में 230 वोल्ट 100 वाट और 230 वोल्ट 25 वाट से जुड़ा हुआ है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये आपका हो जाएगा 25 वाट लैंप चमकीला होगा, यही हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि 200 kVA बटा 2000 बटा 200 वाट के ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडलन में 100 घुमाव होते हैं, तो इसकी प्राथमिक में घुमाव की संख्या डैश होगी, तो प्राथमिक में देखेंगे घुमाव की संख्या जो है आपका 10 घुमाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ हमारा यहाँ पे उससे संबंधित आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका बिजली विभाग का फॉर्म है तो उससे संबंधित आपका क्वेश्चन होगा ही, ठीक है। देखिए बोला कि विद्युत प्रणालियों का उत्पादन वोल्टेज कितना होता है। देखिए वोल्टेज की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 11 kW हो जाएगा, kV होगा ना, 11 kV हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एक प्रत्यावर्तक में प्रतिकला प्रेरित EMF का RMS मान है, RMS मान है। 55 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। प्लेटफार्म का बुक हमारा आ गया है, आप सभी लोग उसको भी करवाया जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। सीट हमारा बहुत अच्छा है और इसका सैलरी भी बहुत बेहतरीन है। अगला है कि ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन सी है। देखिए सामग्री आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा पोर्सिलेन होगा, क्या होगा पोर्सिलेन, ऑप्शन नंबर 56 का बी सही आंसर हो जाएगा, पोर्सिलेन होगा। 50 हर्ट्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में 4 मेल जो कि अल्टरनेटर की रोटर गति कितनी है। देखिए रोटर गति की बात कर लेते हैं तो 1500 RPM होगा, 1500 RPM हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से कौन सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता दर्शाता है। सही आंसर आप देखेंगे तो 40 ल्यूमेन वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का सी होगा। डीसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पर काम करते हैं। डीसी जनरेटर ये किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर 59 का क्या होगा, तो ए सही आंसर हो जाएगा। एक मोटर के घूर्णन की दिशा डैश द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी ये आपका जो है दोस्तों किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। उत्तर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे 60 का तो ए करेक्ट आंसर होगा। 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स डैश है। उत्तर हो जाएगा एक दूसरे से
120 डिग्री के कोण पर होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 61 का सी सही उत्तर हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में 50 वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है, उस परिपथ से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की गणना करें। तो ये आपका हो जाएगा 4A हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता यानी टॉलरेंस क्या है? देखिए टॉलरेंस आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं 64 नंबर पे। देखिए बोला क्रमशः R तथा 2R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को समानांतर में जोड़ा गया। अगर R प्रतिरोध के प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई शक्ति 20 वाट है तो 2R प्रतिरोध के प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई शक्ति कितनी है? देखिए उपभोग किया गया शक्ति आप देखेंगे 64 नंबर का, तो आपका हो जाएगा 10 वाट होगा। क्या होगा? 10 वाट। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सिंक्रोनस मोटर को दुगुनी उत्तेजित एसी मशीन क्यों कहा जाता है? एसी मशीन क्यों कहते हैं? देखिए दोनों एसी और डीसी आपूर्ति यानी सप्लाई क्रमशः आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 65 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे के थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर की मुख्य भूमिका क्या है? आंसर हो जाएगा फ्लू गैसों से उष्मा निकालना और बॉयलर फीड पानी को पहले से गर्म करना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का, तो सी सही होगा। चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता विद्युत परिपथ के किस गुण से यानी किस गुण के जैसी है? कौन से गुण के जैसी है? तो ये आपका हो जाएगा चालकत्व हो जाए, चालकत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चालकत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सा एक जो है एकीकृत उपकरण है? इनमें से आपका कौन सा एक एकीकृत उपकरण है? 68 का आंसर आप देखेंगे तो एनर्जी मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 68 का सी सही उत्तर होगा। अगला कि 3 पॉइंटर स्टार्टर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होते हैं? वो जो है आपके किसके लिए उपयुक्त होते हैं? सही आंसर देखेंगे तो शंट एवं कंपाउंडर मोटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 69 का, तो ए सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? देखिए ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो परस्पर विद्युत प्रेरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला कि प्रत्यावर्तक के क्षेत्र परिपथ की डैश से जो है प्रदायी होती है। ये किससे आपकी प्रदायी होती है? उत्तर देखेंगे तो दिष्ट धारा होगा। क्या होगा? दिष्ट धारा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। घरेलू विद्युत उपकरण ज़्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं? तो ये आपका देखिए 230 वोल्ट एसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम में बताइए, ये रहा इसका ऑप्शन। देखिए 73 का देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल लोड हमेशा सीरीज में जुड़े होते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर भी राइट होगा। ट्रांसमिशन लाइन में निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण जो है प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा सुरक्षा उपकरण जो है प्रयुक्त होता है? तो ये आपको हो जाएगा लाइटनिंग अरेस्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है कि एक 4 पोल वाले डीसी जनरेटर में लैप वाउंड आर्मेचर है जिसमें 50 स्लॉट है और 16 चालक प्रति स्लॉट है। प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स है 30 MWB। 240 वोल्ट का EMF उत्पन्न करने के लिए मशीन को निम्न में से कौन से विकल्प का चलना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा 600 RPM बटे 600 RPM पर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि फीडर साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? जो आपका फीडर साइज है किस पर आधारित होता है? तो लोड करेंट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 76 का हमारा बी सही उत्तर होगा। शुद्ध प्रेरक में वोल्टता और करंट के बीच फेज अंतर क्या होता है? देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 90 डिग्री लैग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला है कि 1000 वाट 200
1000 वाट और 220 वोल्ट विद्युत तापक का प्रतिरोध है ए। तो 78 का आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा, 48.4। विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किस सुरक्षा करना है? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक 50 हर्ट्ज 2 पोल प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 50% स्लिप पर चलती है, इसकी तुल्यकालिक गति डैश है। देखिए यह आपको 3000 आरपीएम होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा, 3000 आरपीएम। एक कॉयल में 1000 टर्न है, 5 एम्पियर की धारा 6 MWP है ना, WP के फ्लक्स का कारण बनता है। तो जो क्लायल से लिंक है, क्लायल का प्रेरकत्व क्या होगा? 81 का उत्तर बताइएगा। तो ये आपका 1.2 H हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट होगा। यदि एक स्टार संयोजित परिपथ में चरण वोल्टेज का मान 240 वोल्ट है तो इसकी लाइन वोल्टेज डैश है, तो ये आपका 415 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 82 का, तो हमारा ए राइट आंसर होगा। अगला है कि एक सिंक्रोनस जनरेटर में शॉर्ट सर्किट अनुपात और सिंक्रोनस रिएक्टेंटेड प्रति इकाई में XA के बीच संबंध क्या है? देखिए संबंध के बारे में पूछ रहा है, तो 83 का आंसर क्या होगा बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंटरपोल पद्धति में इंटरपोल को मुख्य पोलों के बीच रखा जाता है ताकि डैश। इसका उत्तर आपको हो जाएगा स्पॉन्किंग कम हो सके, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 84 का, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बोला कि यांत्रिक दृष्टकारी है, यांत्रिक दृष्टकारी है। 85 का आंसर क्या होगा? देखिए 85 का उत्तर देखेंगे तो आपका कम्यूटेटर और ब्रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर होगा। उच्च गतिशील प्रत्यावर्तित में उपयोगी घूर्णित है ना, घूर्णित्र रोटर्स डैश हैं, तो ये आपको हो जाएगा बेलनाकार पोल घूर्णित हो जाएगा, घूर्णित्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 86 का बी राइट आंसर होगा। बहुत उच्च गति के अल्टरनेटर के लिए किस प्रकार का रोटर प्रयुक्त किया जाता है? किस प्रकार का रोटर प्रयुक्त होता है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा नॉन सोलिएंट पोल होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। निम्न ऊर्जा संयंत्रों में से किस ईंधन परिवहन की लागत व्यवहार में शून्य होगी? उत्तर हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो है डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध प्रशिक्षक है बताइएगा? तो ये आपको हो जाएगा मेगर होगा, क्या होगा? मेगर, ऑप्शन नंबर ए। किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विचों की आवश्यकता होती है? कितने स्विचों की आवश्यकता होती है? तो ये आपको हो जाएगा 1 स्विचों का आवश्यकता होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन सिस्टम को अधिकतम स्वीकार्य परिचालन तापमान के अनुसार मानक NENA नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन वर्गीकरण द्वारा रेट किया जाता है। क्लास बी इंसुलेशन में अधिकतम परिचालन तापमान कितना होगा? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइएगा 91 का क्या होगा? तो 130 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला कि समुन्नत पोल प्रकार के घूर्णन का उपयोग प्रत्यावर्तियों में किया जाता है, ये किस प्रकार के मूवर्स द्वारा जो है संचालित होते हैं? देखिए 92 का सही उत्तर देखेंगे तो निम्न और मध्यम गति के प्राइम मूवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 92 का सी सही उत्तर होगा। अगला है हमारा प्रश्न, बोला कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग और स्टोरिंग वाइंडिंग कितने कोण पर स्थापित होती है? 90 डिग्री। परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है? देखिए परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई आप देखेंगे तो आपका MeV होगा, ऑप्शन नंबर सी में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है केवल डीसी मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, उत्तर आपका हो जाएगा दक्षिण से उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी मोटर को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ब्रेकिंग का प्रकार न्यूनतम ऊर्जा का खपत करता है?
सही उत्तर हो जाएगा रिजनरेटिव ब्रेकिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि सिंक्रोनस जनरेटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही देखेंगे तो देखिए उनमें स्टेशनरी आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है 98 का ए राइट आंसर होगा। 10 घंटे की अवधि में 10 घंटे की अवधि में 2 100 वाट बल्बों तथा 4 200 वाट बल्बों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा डैश है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। 100 देखेंगे, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। बाकी किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाना चाहिए, तो ये आपको हो जाएगा सीरीज का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। देखिए आप सभी लोग का सहयोग रहेगा तभी हम आगे जो है इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो आप रिस्पांस अगर अच्छा नहीं देंगे तो इसको हम यहीं पर बंद कर देंगे। बाकी बहुत सारा आपका मार्केट में सेट आ गया है प्लेटफार्म का, इसका PYQ यानी क्वेश्चन बैंक आ गया है, न्यू प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, प्लस SK झा का पेड प्रैक्टिस सेट कराई जा रहा है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, वैसे आप इसको पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।